हेलो पावर बीआई एंथुजियास्ट, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि हमने फिल्टर फंक्शन स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट डैक्स फंक्शन, जो कि है हमारा विंडो फंक्शन। तो विंडो फंक्शन इज बेसिकली, हम जो समझेंगे अपनी करंट वीडियो के अंदर, वो हम रनिंग टोटल के हिसाब से समझेंगे, जिसे कि आप क्यूमुलेटिव टोटल भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने पावर बीआई पे जाते हैं। जैसे कि आपको इसके अंदर दिख रहा होगा कि इसके अंदर मैंने विंडो फंक्शन का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। आप इसको एक बार रीड करिएगा, बट मैं मेनली आपको फोकस करना बताना चाहूँगा कि आप मेनली इस लाइन पर फोकस कीजिए कि sorting products by sales amount and comparing the sales of a current product with the previous product। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि आपकी जो भी करंट रो है, आप इसको इस तरीके से समझिए। सपोज आपकी करंट रो नंबर है 277। अगर मैं इस करंट रो को उसकी प्रीवियस रो से कंपेयर करना चाहूँ या फिर उससे प्रीवियस रो से कंपेयर करना चाहूँ, तो मैं विंडो फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि हम अपने करंट सिनेरियो के अंदर हम लोग रनिंग टोटल के थ्रू समझने वाले हैं विंडो फंक्शन। कि सपोज अब रनिंग टोटल से मेरा क्या मतलब है कि 274 के कोरस्पॉन्डिंग जो सेल्स वाईटीडी की वैल्यू है, वो जब मैं अगले के लिए लूं, तो ये इसके अंदर ऐड ऑन हो जाए, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के अंदर ऐड ऑन होके मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए। तो इसके थ्रू हम समझेंगे। बट उससे पहले कि अगर मैं आपको इसके सिंटेक्स से गो थ्रू करवाऊं, तो इसके सिंटेक्स में जैसे कि आप देखेंगे कि काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। बट मैं आपको मेनली बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग के चार पे फोकस कीजिए, जो कि यहाँ तक है। उस क्योंकि जो बाकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आप खुद से उसके बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हालांकि इनका क्या मतलब है, बट अभी आप मेनली इन 5 पे फोकस कीजिएगा। अब पहले उससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये नोटेशन को क्लियर कर देना चाहूंगा जो मैंने लिखा है। जीरो का मतलब होगा कि जीरो का मतलब होता है हमारी करंट रो, उसके ऊपर जो भी होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और उसके नीचे जो भी होगा वो मेरा पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। सपोज अगर मैं 276 मैं आपको मान के चलता हूँ अपनी करंट रो, अगर मैं इसको जीरो पोजिशनिंग ले रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो 275 एंड 274 होगा, 275 विल बी माई -1 एंड 274 विल बी माई -2। इन दैट वे 277 जो होगा मेरे +1 एंड 278 +2, इस तरीके से नीचे चलता जाएगा। तो अब इसमें भी विंडो फंक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, जो कि हमारा फ्रॉम एंड टू स्टेटमेंट के अंदर या आर्ग्यूमेंट के अंदर जाता है, जो कि होता है हमारा एब्सोल्यूट पोजीशनिंग एंड रिलेटिव पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आप अगर एक बेस रेफरेंस डिफाइन कर देते हैं, तो आपका बेस रेफरेंस जो होता है वो हमेशा आपका उसी के रिस्पेक्ट में ही चलेगा। वो होता है हमारा एब्सोल्यूट। और रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है कि आप करंट जिस रो के ऊपर भी स्टैंड करेंगे, वो आपका बेस रेफरेंस बन जाएगा। मतलब आप जो भी जिस अगर सपोज मैं आपको एक ऐसे समझाऊं कि सपोज आपको आपके पास एक 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में अगर मैंने वन डिफाइन कर दिया कि वन मेरा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट स्टेप है, तो हमेशा वन मेरा बेस रेफरेंस मेरा वन ही रहने वाला है। लेकिन रिलेटिव के केस में क्या होगा, अगर सपोज मैं वन से थर्ड स्टेप पर आ गया, तो मैं जिस स्टेप के ऊपर खड़ा रहूंगा वही मेरा बेस रेफरेंस हो जाएगा। तभी तो हम -1 एंड -2 को डिफाइन कर पाएंगे। अगर मैं 1 से 3 पर आ गया, थर्ड स्टेप पर हूं, अब थर्ड स्टेप मेरा रिलेटिव के हिसाब से वो मेरा बेस रेफरेंस बन गया, मतलब जीरो बन गया। अब उसके नीचे जो स्टेप्स होंगे वो -1 एंड -2 बन गया, उसके ऊपर जो होंगे वो 1 और 2 बन गया। बट एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है, अगर मैंने वन पहले स्टेप को ही वन डिफाइन कर दिया, पहले स्टेप को ही मैंने वन डिफाइन कर दिया, उसके बाद वाली जो मेरी सारी वैल्यूज होंगी वो मेरी पॉजिटिव ही कंसीडर होंगी। तो ये मेरा फर्क होता है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और रिलेटिव पोजीशनिंग का। होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। बाकी मैं आगे वीडियो में अभी जैसे ये विंडो फंक्शन स्टार्ट करता हूँ, तो होप आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए एक मेजर क्रिएट करते हैं विंडो फंक्शन के लिए। इसके अंदर मैं कैलकुलेट के अंदर जो सेल्स वाईटीडी कंसीडर करने जाऊंगा, मैंने उसका मेजर ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। तो इसको नाम दे देते हैं, विंड फंक्शन दे देते हैं। कैलकुलेट के अंदर जैसे कि मैंने बताया सेल्स वाईटीडी का मैंने मेजर क्रिएट कर रखा है, इसके अंदर सिंपली मैंने सम ऑफ सेल्स वाईटीडी लिया है। अभी विंडो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। विंडो फंक्शन के अंदर सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ रनिंग टोटल के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरी पहली वैल्यू मेरी विंडो कहाँ से स्टार्ट हो, 274 से। तो मैंने बोला वन। वन मेरा उसके बाद एब्सोल्यूट, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरा बेस रेफरेंस रहे, इसके रिस्पेक्ट में मेरा स्टार्ट हो, जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स के एग्जांपल से भी समझाया था। तो वन मेरा बेस रेफरेंस हो गया, मतलब 274 विल बी माय बेस रेफरेंस नाउ। अब कोमा जीरो,
उसके बाद रिलेटिव। अब ये क्या करेगा, मैंने बेस रेफरेंस अपना फिक्स कर दिया, अब मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद जो भी वैल्यू आए, सपोज इसके अगर मेरा ये 1 है तो इसके ऊपर मेरा 0 रहा होगा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये अभी मेरा 1 है, अब मैं जैसे ही करंट रो पर आया तो ये मेरा, अब ये वाला मेरा क्या हो गया, करंट रो हो गया 0, अब इसके नीचे हो गया 1। अब इन दोनों का ऐड होगा, इस तरीके से मेरा ये क्यूमुलेटिव टोटल क्रिएट करेगा। मैं आगे करके बताता हूँ। कोमा, उसके बाद आता है रिलेशन। जैसे कि सिंटेक्स में ऊपर आ रहा है रिलेशन। अब रिलेशन से क्या मतलब होता है, रिलेशन का मतलब होता है कि जिस टेबल से आप आउटपुट को लेके आना चाहते हैं, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन है, उसमें जो मेरी बिजनेस आइडेंटिटी आईडी है, और देखते हैं क्या दिक्कत है। सॉरी, इसको ऑल सेलेक्टेड के अंदर हम यूज करते हैं, आप उसमें भी क्या बोलते हैं, ऑल में भी यूज कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए ऑल सेलेक्टेड का यूज कर रहा हूँ। और ब्रैकेट बंद। और अभी के लिए मैं इतना ही आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि आपका जो भी आप डायमेंशनल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप देखना चाहते हैं, आप उसको ऑर्डर बाय कर सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि बिजनेस एंटिटी आईडी ऑलरेडी हमारी स्टैग्ड है ऑर्डर में, तो इसलिए मैं ऑर्डर बाय यूज नहीं कर रहा हूँ। ब्लैंक इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है। और पार्टीशन बाय का मतलब होता है, पार्टीशन बाय का मतलब होता है सपोज आपने रैंकिंग की हुई है। सपोज एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं मैं, सपोज बिजनेस एंटिटी आईडी के अंदर मान लो डिफरेंट डिफरेंट जॉब जॉब डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट के अंदर मैंने फर्दर रैंकिंग की होती, डिपार्टमेंट वाइज रैंकिंग की होती। तो वो क्या करता, मैं उसके बेसिस पे उसको पार्टीशन करता था, कर सकता हूँ कि अगर मेरा सपोज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मेरी रैंकिंग चल रही है, तो उसको मैं एक पार्टीशन कर सकता था बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। मैच बाय का मतलब होता है कि आप किस बेसिस पे मैच करके वैल्यू लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सिनेरियो हम डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर मैच बाय सिचुएशन जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अभी के लिए आप इन 5 पैरामीटर्स पे फोकस कीजिए। तो अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। और जैसे कि हमने ये क्रिएट करा है अभी, अब मैं इसको ड्रैग करूँ इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि जो पहला है, पहला हमारा एज इट इज आ गया, क्योंकि उसके ऊपर 0 रहा होगा, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, तो 0 और 1 का जो भी टोटल हुआ होगा वो यहाँ पर मिल गया। अभी फर्दर ये 3 7 में ऐड होगा तो ये 12 मिलेगा, 4 3 2 2, और 4 3 2 2 4 2 5 1 के अंदर ऐड होगा, इस तरीके से मेरा चलता जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मैं ये वाला रिजल्ट सिर्फ इसी के थ्रू ही अटेन कर सकता हूँ। मैंने एक और मेजर क्रिएट किया है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सपोज मैं इस टेबल को रेप्लिकेट करूँ अगर, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको विंडो फंक्शन पे ही स्टिक रहना है, बट स्टिल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप सेम रिजल्ट को आप आप दूसरे तरीके से भी अटेन कर सकते हैं। तो मैंने रनिंग टोटल के नाम से जस्ट क्रिएट किया है अभी। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, कैलकुलेट के अंदर सेल स्टेटमेंट्स को लिया है। अगर आपने मेरी सबसे पहली वीडियो देखी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मल्टीपल फंक्शन को इन नेस्टिंग यूज करते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज करते हैं, तो जो भी मेरी सबसे इंटरनल स्टेटमेंट होती है, जो भी मेरा सबसे इंटरनल फंक्शन होगा, सबसे पहले वो रन होता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे पहले मेरी ये वाली आर्ग्यूमेंट रन होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें इसके अंदर ओल क्या करेगा, ओल बेसिकली सेल्स वर्सेस सेल पर्सन के ऊपर सबसे पहले सारे फिल्टर हटाएगा। और फिर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया मैंने, तो बेसिकली ये कुछ नहीं लिखा है। बिजनेस एंटिटी आईडी की एक वैल्यू एंटर होगी, और वो कंपेयर होगी हर बार मैक्सिमम वैल्यू से। जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर नहीं होगी तब तक वो चलता जाएगा। इसका जो भी आउटपुट होगा, जो भी एक वर्चुअल टेबल मेरी क्रिएट होगी बेस्ड ऑन बिजनेस एंटिटी, वो मैं इस कैलकुलेट को पास कर दूंगा और उसके बेसिस पे मेरा सेल्स वाईटीडी मिल जाएगा मुझे। तो अगर मैं आपको अब इसका रिजल्ट दिखाऊं, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें,
रनिंग टोटल जो मैंने जस्ट विंडो फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया है, और ये जो कि मैंने जस्ट अभी डिफरेंट तरीके से क्रिएट करा है, जिसके अंदर मैंने कैलकुलेट के अंदर सेल्स वाईटीडी लिया था, और फिर मैंने एक फिल्टर फंक्शन यूज करा। उस फिल्टर फंक्शन के अंदर मैंने ऑल स्टेटमेंट यूज करी है। ऑल स्टेटमेंट के अंदर मैंने बिजनेस एंटिटी आईडी को कहाँ तक चलाया है, स्टार्टिंग से लेके उसकी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। तो अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो इसके अंदर सबसे पहले जो 274 होगा, 274 बिजनेस एंटिटी आईडी आएगी, वो मेरी कंपेयर होगी। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये 274 को आप इस तरीके से समझिए, ये 274 हर एक वैल्यू से कंपेयर होगा। फिर ये 275 हर एक वैल्यू से कंपेयर होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक वो मैक्सिमम या मैक्सिमम के बराबर नहीं पहुंच जाता। तो यही था हमारा विंडो फंक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर डेक्स कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू सो मच।